साथ ही साथ उनके बालों में मछलियाँ आकर फंस जाती है। लेकिन लालिमा परी के बालों में एक बड़ी सुनहरी मछली आकर फंस जाती है। मेरे जादुई बालों, दिखाओ अपना जादू का कमाल। ये कहते ही नीलिमा परी के बाल लंबे होकर नदी के पानी में जाती है। तूफानी बरसात की रात, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके साथ जोरदार तूफान चल रही है। तभी देखा जाता है कि आसमान में उड़ते हुए दो परियां जा रही है। नीलिमा परी, मैं अब और उड़ नहीं पा रही हूँ। तूफान और बारिश बढ़ रही है, बिजली गिर रही है। चलो हम कहीं जाकर आश्रय लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो लालिमा। वो देखो, उस नदी के किनारे एक कुटिया दिखाई दे रही है। चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ नीलिमा, तो फिर चलो। तूफान और बारिश के बीच वो दो परियां जंगल के अंदर नदी के किनारे उस मिट्टी के झोपड़ी के सामने जाकर रुकती है। नीलिमा परी, हमें अपने परी रूप में नहीं रहना चाहिए। हमें ना इंसानों का रूप धारण करना चाहिए। सही कहा लालिमा। फिर नीलिमा परी और लालिमा परी इंसानों का रूप धारण करके झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या अंदर कोई है? हम इस तूफानी बारिश में फंस गए हैं, इसलिए आपकी कुटिया में आश्रय लेने आए हैं। क्या कुटिया के अंदर कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए ना। बारिश के साथ बर्फ जैसी ठंडी तेज हवा में दोनों परियां कांपने लगती है। नीलिमा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल रहा है। नीलिमा परी, तुम एक बार और जोर से दरवाजे पर धक्का देकर पुकारो। नीलिमा दरवाजे पर फिर से दस्तक देकर पुकारने लगती है। तभी पास में ही कहीं जोर से बिजली गिरती है। बिजली गरजने की आवाज से झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया की नींद खुल जाती है। फिर कौन है बाहर? मुझे बुला रहा है। इस जंगल में मेरा हाल पूछने तो कोई नहीं आता। मैं दरवाजा खोल कर देखती हूँ। हम तूफानी बारिश में फंस गए हैं, इसीलिए आपकी कुटिया में आश्रय लेने आए हैं। कृपया दरवाजा खोलिए। बुढ़िया जाकर कुटिया की दरवाजा खोलती है। बूढ़ी अम्मा,